जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। और मैं हूँ सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम लोग आज के इस वीडियो में जो हमारा क्लास 10 मैथ का जो आपके पास प्रश्नावली 5.1 हमारा चल रहा था, उसको आगे ले जाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपको प्रश्न संख्या 3 और 4 है प्रश्नावली 5.1 का, उसका कवर करने काम करेंगे। टोटल देखा जाए तो इस 3 नंबर के प्रश्न में टोटल मिलाकर 4 पार्ट हैं और इस 4 नंबर के प्रश्न का कुल मिलाकर देखा है तो 15 पार्ट है। तो टोटल कुल मिलाकर देखा है तो इधर 4 और 15 यानी कि 19 यानी 19 प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट 3 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब जो 3 नंबर का प्रश्न है उसमें कैसे देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है 3 नंबर के प्रश्न का, ये 4 ऑप्शन में आपको एक एपी दिया हुआ है। ये कह दिया कि ये एक एपी में है, तो आपको अलग से जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं कि एपी में है कि नहीं, ठीक ना। तो ये एपी में दिया हुआ है आपको, तो फिर आपको बताना है कि इस एपी का प्रथम पद यानी कि ए बोल लो या A1 बोल लो, और सार्वंतर यानी कि डी आपको फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो भाई मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा है। अगर नहीं देखा है तो देख ले, फिर यहाँ से देखे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक ना। तो बेसिकली 1 नंबर का पार्ट में आपके पास प्रश्न में है लिखा हुआ है 3, 1, -1 और -3। ये आपके पास एक एपी में दिया हुआ है। आप लोग चेक करके देख लो, सार्वंतर समान होगा क्योंकि भाई एपी है, ठीक ना। तो बेसिकली आपको क्या ज्ञात करना है? ए ज्ञात करना है, या फिर A1 जो लिखना चाहो तो मैं ए लिख रहा हूँ। ए ज्ञात करना है। तो ए क्या होता है? बेसिकली कोई भी एपी का जो सबसे पहला नंबर का जो पद होता है वो ये ए कहलाता है। यानी कि ये 3 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि जो ए प्रथम पद निकालना है उसका आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा इस 1 नंबर पद का। ए निकालने में तो कोई इशू नहीं, जो सबसे पहले नंबर पर होगा वो देख के तो बता दोगे आप लोग फटाक से। पर मेन कैलकुलेशन आपको डी निकालने में करना पड़ सकता है, जो कि कॉमन डिफरेंस सार्वंतर होता है। तो डी कैसे निकलता है? बाद वाले पद में पहले वाले पद को माइनस करके, ठीक ना। और आपको पता है कि 1 नंबर का पार्ट और ये 3 नंबर का प्रश्न में जितने भी पार्ट है, प्रत्येक पार्ट में आपको पता है कि एक एपी में है। तो इसकी तो भाई यानी कि एपी में है, यानी कि इनके पदों के बीच का डिफरेंस तो समान ही होगा, तभी नहीं एपी में है। तो चाहे आप लोग चाहे ये 3 और 1 के बीच का डी निकाल लो, सार्वंतर निकाल लो, चाहे 1 और -1 के बीच का निकालो, चाहे -1 और -3 के बीच का निकालो, समान ही आएगा। क्योंकि सार्वंतर समान होता है तभी वो एक एपी में होता है, और ये एपी में दिया हुआ है इसीलिए, ठीक ना। तो भाई हम लोग इसीलिए क्या करेंगे, जो पहले में जो 2 रेशियो दिया हुआ है या फिर जो समझ लो जो पहले का जो 2 पद है हम लोग यहीं से डी निकाल लेंगे। तो डी कैसे निकलता है? बाद वाले पद में पहले वाले पद को माइनस करना पड़ता है। तो सपोज दैट कि अगर ये 3 अगर आपका पहला पद है, यानी A1 बोल लो या ए बोल लो, तो ये आपका क्या होगा? दूसरे नंबर पर आ रहा, तो ये आपके पास दूसरा पद हो जाएगा, ये आपके पास A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा, इसे करके चलता चला जाएगा। पर फिलहाल हमें 4 ही पद दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये आपके पास ए हो गया, ये A2 और ये A3 A4 हो गया आपका। प्रथम पद ये हो गया, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये। तो हम लोग बेसिकली 3 और 1 को पकड़ के निकालेंगे डी, क्योंकि भाई यहाँ का भी डी समान होगा, यहाँ का भी डी समान होगा, यहाँ का भी डी समान होगा। तो क्यों झूठ मूठ का बाद वाला पकड़ना, पहले वाला पकड़ के काम कर लेंगे हमारा, तो बस हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सामने ही इसीलिए इसी को पकड़ेंगे। तो बाद वाले पद में पहले वाला पद, तो बाद में क्या आता है आपके पास? A2 आता है, और पहले क्या आ रहा है आपके पास? ए आ रहा है। तो हम लोग बाद वाला पद में A2 करेंगे, A2 - A1 करेंगे, क्योंकि बाद वाले पद में पहले वाले पद को माइनस किया जाता है। तो बाद में आपके पास A2 है और पहले में आपके पास A है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, A2 - A1। A1 लिखो, चाहे आप लोग A लिखो, जो लिखना चाहो, क्योंकि प्रथम पद को दोनों से डिनोट किया जाता है, A से भी और A1 से भी, याद रख लीजिएगा बात, ठीक ना। तो ये आपका डी निकल जाएगा यहाँ से। तो A2 की जगह पे 1 है तो 1 रख दीजिए, माइनस का A1 की जगह पे 3 रख दीजिए, ये आपके पास माइनस का 2 आ गया। तो ये आपके पास डी निकल गया। तो समझ में आ गया ना, ए तुरंत निकल जाएगा, डी निकालने में थोड़ा सा मेहनत है। तो क्या मेहनत है? नॉर्मली बाद वाले पद में पहले वाले पद को माइनस कर देना है। अब आपकी मर्जी, चाहे आप लोग इन दोनों पद को पकड़ के निकाल लो, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, पर पहले वाले पकड़ के निकाल लो ना, काहे झूठ मूठ का बाद वाला पकड़ना, ठीक ना। क्योंकि पता ही है भाई सबका समान ही आएगा डी। दूसरा नंबर का पार्ट में देखो क्या प्रश्न में लिखा हुआ है, सो -5, -1, 3 और 7 चलता गया। ए क्या होगा? फर्स्ट वाला पद यानी -5, इसमें तो कोई सोचना है ही नहीं, तो आसानी से निकल गया आपका ये। डी निकालो, डी में कैसे निकालेंगे? इन दोनों को पकड़ के निकालते हैं, A2 - A1 होगा, ठीक ना। अगर इन दोनों को पकड़ के चलते हैं तो भाई देखो, ये आपके पास 5 जो है, ये क्या है आपके पास? देखो
ये 5 जो ये आपके पास ए हो गया या फिर A1 हो गया, ये जो -1 हो गया ये आपके पास A2 हो गया, ये 3 हो गया ये 3 हो गया, और ये जो 7 हो गया ये आपके लिए A4 हो गया, यानी कि चौथा नंबर का पद, तीसरा नंबर का पद, दूसरा नंबर का पद। तो अगर आप लोग दूसरे और तीसरे नंबर के पद को पकड़ के चलते और डी निकालते तो फॉर्मूला क्या बनता, बाद वाला, यानी कि A3 - A2 बनता, ठीक ना। फिर यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट करके लिखते हैं। लेकिन अगर आप लोग मान लो कि ये वाला 3 और 7 को पकड़ के चलते हैं, यानी कि ये A4 और A3 को पकड़ के अगर आप लोग डी निकालते हैं तो फिर इसका फॉर्मूला क्या बनता है, A4 - A3 का बनता, ठीक ना। तो आप जहाँ का पकड़ के चलोगे वहाँ के हिसाब से फॉर्मूला लिखिएगा, बाद वाले में पहले वाला, ठीक ना। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग पहले वाले पकड़ के चलेंगे। तो आपके पास A2 कितना है, -1, तो माइनस का 1 का -1, और यह माइनस A1 के आपके पास -5 है, तो भाई यहाँ हो जाएगा आपके पास -5। तो देखो ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा आपका, यानी कि ये माइनस का 1 प्लस का 5 हो जाएगा। तो देखो भाई साहब यहाँ पे अगर 5 में अगर 1 गया तो ये 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास 4 इसका डी निकलेगा, इसका A -5 और डी जो निकलेगा 4 निकलेगा, ठीक। 3 नंबर का प्रश्न में देखो 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 दिया हुआ है, ठीक। ए क्या होगा, नॉर्मली प्रोसीजर जो कि फर्स्ट में जो दिखता है, जो कि आपके पास 1/3 है, तो यही आपका ए निकल गया। डी कैसे निकलेगा, A2 - A1 करेंगे। A2 क्या है आपके पास, देख सकते हो, इसको हम लोग A2 मानेंगे, 5/3 को हम लोग A2 मानेंगे, माइनस करेंगे 1/3 को, क्योंकि 1/3 के आपके पास A1 है, ठीक है। माइनस कर दो, ये एलसीएम 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 5 माइनस का 1, यानी कि ये हो जाएगा 4/3। तो यही आपका क्या निकल गया, आपके पास डी निकल गया। चलो 4 नंबर वाला प्रश्न देखो क्या है, सो 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 है, और ये चलता चला गया। ए क्या होगा, जल्दी से बताइए, 0.6 होगा, ठीक है। पॉइंट है तो क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल जो प्रोसीजर वो करते जाइए। डी कैसे निकलेगा, A2 - A1 करेंगे। A2 क्या आपके पास, ये देख सकते हो, ये रहा A2, ये रहा A1। A2 क्या है 1.7, माइनस करना है A1 जो कि आपके पास 0.6 है, माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा, 1.1 आपके पास आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखा कितना इजी से बन गया। तो इस प्रकार से आपको 3 नंबर का जो प्रश्न था, ठीक ना, ये आपका बन गया। तो इसका ए क्या निकला 0.6 और डी क्या निकला आपके पास 1.1। तो चलिए अब हम लोग 4 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखो अब 4 नंबर का प्रश्न में क्या लिखा है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 पद लिखिए। बेसिकली आपको चेक करना है कि इस 4 नंबर के जो ये टोटल 15 पार्ट है, ये प्रत्येक पार्ट को चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं, और अगर एपी में है तो फिर आपको क्या करना है, इसका अगला और 3 पद याद करना है। तो आप लोग देख सकते हो इस, अगर आप लोग थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये सब एपी है, तो देख सकते हो कि प्रत्येक में 4 पद है। तो अगर ये सब अगर एपी है तो 4 पद को छोड़ने के बाद 5वां, 6ठा और 7वां और 3 पद आपको ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले तो चेक तो करो भाई एपी है कि नहीं, क्या हमारे सिर्फ मान लेने से तो एपी होगा नहीं ना, तो एपी चेक करना पड़ेगा। तो भाई एपी चेक कैसे करेंगे, वही जैसा कि मैंने अभी बोला कि एपी तभी होता है जब उनके बीच का सार्वंतर हर जगह पे समान हो। तो वही हम लोग चेक करेंगे, सबका सार्वंतर निकाल के चेक करेंगे। जितने जगहों पे सार्वंतर निकलेगा प्रत्येक जगह पे सार्वंतर निकाल के चेक करेंगे कि भाई डी समान है कि नहीं। अगर समान हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, एपी में आ जाएगा, और एपी में आ गया तो हम लोग उसका अगला 5वां, 6ठा और 7वां पद निकाल लेंगे। यही प्रश्न में बोला है, बस बात खत्म, ठीक ना। और साथ ही साथ सार्वंतर ज्ञात कीजिए। भाई सार्वंतर जब तक नहीं ज्ञात करेंगे तब तक तो हमारा अगला पद निकलेगा ही नहीं, तो भाई ठीक ना। तो देखो बेसिकली 1 नंबर के प्रश्न का जो आपके पास है वो है 2, 4, 8 और 16, ठीक ना। समझिएगा, मैं फर्स्ट प्रश्न को अच्छे से समझा रहा हूँ, बाकी उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी पार करूँ, क्योंकि 15 प्रश्न है इसमें, जल्दी जल्दी मुझे खत्म करना है, ठीक ना। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले भाई आपको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। अगर ये एपी में होगा तो यानी कि 2 और 4 के बीच का डिफरेंस, 4 और 8 के बीच का डिफरेंस, 8 और 16 के बीच का डिफरेंस समान होगा, तभी ये एपी होगा, ठीक ना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें 1 जगह पे, 2 जगह पे, 3 जगह पे डी निकलेगा। तो जितने भी जगहों पे डी निकलेगा सब जगह पे निकाल के देखो। हो सकता है कि इसका डी समान हो लेकिन इसका डी समान ना हो, ठीक ना, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए क्या करेंगे, जितने जगहों पे डी निकलेगा हम लोग उतने जगह पे डी निकाल के चेक करेंगे कि सब जगह पे डी बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे भाई प्रत्येक प्रश्न में 4 ही पद दिए होंगे, आप लोग चेक करके देख लो, 1, 2, 3, 4 ही पद दिए हुए हैं, तो सब जगह पे आपको 3 ही बार डी निकालने की जरूरत पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, D1 बोलेंगे इसको, यानी कि 2 और
4 के बीच का जो डी निकलेगा, अगर आप लोग 2 को या इसको अगर A1 मान लो, इसको अगर A2 मान लो, यानी प्रथम पद ये आपका दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद आपका है, तो भाई सबसे पहले हम लोग A2 और उसके बाद A1 के बीच का डी निकालेंगे, फिर A3 A2 के बीच का, फिर A4 A3 के बीच का डी निकालेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि इनके बीच का डी समान ना हो, इसलिए हम लोग A2 और A1 के बीच का डी को D1 मानेंगे, A3 और A2 के बीच का डी को हम लोग A2 मानेंगे, और A4 और A3 के बीच का हम लोग डी को D3 मानेंगे, ठीक ना, सेम नहीं मानेंगे, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग इसको D1 मान लेते हैं। तो D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 करने से निकलेगा। बाद वाले पद में पहले वाले पद को माइनस करो तो बाद में क्या आपके पास देख सकते हो, A2 है जो कि आपके पास 4 है, तो 4 मैंने लिख दिया, माइनस कर दिया A1 जो कि आपके पास 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया। माइनस करो तो 4 में अगर 2 गया तो आपके पास कितना बचेगा, 2 बच गया, तो ये आपके पास क्या निकल गया, डी निकल गया। चलिए हम लोग डी, तो ये आपका इसके बीच का निकला, आप थोड़ा इसके बीच का भी डी निकाल लो। तो इसके बीच का डी कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग D2 मान लेते हैं, जो कि आपका कैसे निकलेगा, A3 में A2 करने से, बाद वाले पद में पहले वाले पद को माइनस करो। A3 के आपके पास 8 है तो 8 में लिख दिया, माइनस का यहाँ पे A2 जो कि आपके पास 4 है तो मैंने 4 लिख दिया, माइनस करो, देखोगे इसका 4 आ रहा है। तो आपको फर्स्ट में ही पता चल गया। अब आपको ये तीसरा नंबर का निकालने की कोई जरूरत नहीं है, D3 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास D1 और D2 पहले पता चल गया कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो अब भाई D1 D2 बराबर नहीं है, तो भाई यही पता चल गया कि AP नहीं है, क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं है। तो ये लिख देंगे, चूंकि सार्वंतर बराबर, या लिख दो समान नहीं है, क्या आपके पास D1 ये बराबर नहीं है D2 के, ठीक ना, इसीलिए यह एक AP नहीं है। बन गया आपका 1 नंबर वाला। देखिए अब दूसरा नंबर का जो प्रश्न है उसमें क्या है आपके पास, देखो आप लोग, दूसरा नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपके पास लिखा हुआ है, देखो 2, 5,2, 3 और 7,2 दिया हुआ है, ठीक ना। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको चेक करना है AP की नहीं। सबसे पहले वही प्रोसीजर, सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 करने से निकलेगा। A2 के आपके पास 5/2 है, इसमें माइनस करना पड़ेगा A1 जो कि 2 है। यहाँ पे 2 के नीचे में 1 है, क्योंकि सबका मालिक 1। यहाँ पे क्या करो आप लोग, नॉर्मली एलसीएम लोगे तो ये 2 आएगा, यानी कि ऊपर में 5 आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे 2 2 4। एलसीएम लेना आता है ना, बस मैंने एलसीएम ले और कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक ना। तो अगर 5 में 4 गया तो ये जाएगा आपके पास 1/2, तो ये आपके पास 1/2 D1 निकला। थोड़ा D2 निकाल के देख लो, यानी कि इनके बीच का आप डिफरेंस निकालो। तो ये कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2 करने से निकलेगा। A3 के आपके पास 3 है, माइनस A2 के आपके पास देख सकते हो 5/2 है, यहाँ पे नीचे में 1 है, सबके नीचे में 1 होता है, तो इसका एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। वो 2 को 1 से भागा दोगे तो 2 का 2 ही रह जाएगा, 2 को फिर 3 से गुना करोगे तो 6 हो जाएगा, या माइनस 2 को 2 से भागा दोगे तो 1 रह जाएगा, 1 को 5 से गुना करोगे तो 5 रह जाएगा। ये एलसीएम लेना आता है ना जी, तो ये देखोगे ये भी आपके पास 1/2 आ गया, यानी अभी तक बराबर है, अभी तक कॉमन डिफरेंस, ठीक ना। आगे चेक कर लो और एक बार इसको चेक करो, तो ये क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3 करेंगे यहाँ पे हम लोग। A4 के आपके पास 7/2 है, माइनस करना पड़ेगा A3 जो कि आपके पास 3 है, चलो यहाँ पे नीचे में 1 है, तो ये आपके पास एलसीएम में 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 7 माइनस का 3 दूना 6। तो ये देखो यहाँ भी आपके पास 1/2 आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि सार्वंतर, चूंकि सार्वंतर क्या है, तो आपके पास समान आ रहा है। सार्वंतर आपके पास क्या है, समान है। तो जब सार्वंतर आपके पास समान आ गया है तो यानी कि क्या हो जाएगा, सार्वंतर समान है, यानी कि जो आपके पास D1 बराबर में D2 बराबर में D3 है, तो यानी कि यह क्या हो जाएगा, इसीलिए यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या AP है, ठीक। अब प्रश्नानुसार भाई जब हमारे पास AP निकल जाता है तब हम लोग को क्या करने बोला था, ये अगला और 3 पद, तो हमारे पास बेसिकली 1 2 3 4 पद दिए हुए हैं, तो अगला 5वां 6ठा 7वां अगला 3 पद और ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार हमको क्या ज्ञात करना है, अगला पद यानी कि 5वां पद, फिर हमको 6ठा पद भी ज्ञात करना है, फिर हमको 7वां पद भी ज्ञात करना है। अब भाई सबसे पहली बात कि 5वां पद कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि AP में दूसरा पद पाने के लिए पहले पद में हमको D जोड़ना पड़ता है, ठीक ना। यानी कि अगर आपके पास A5 चाहिए आपको, यानी 5वां पद चाहिए, तो चौथे पद में D जोड़ दो, आपके पास 5वां पद आ जाएगा। यानी कि हम लोग A4 यानी चौथा पद में हम लोग उसमें D ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 5वां पद आ जाएगा। उस तरह 6ठा पद चाहिए, यानी कि हम लोग 5वें पद में हम लोग D जोड़ देंगे, A5 में D जोड़ देंगे। हमको 7वां पद चाहिए, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
हम लोग छठा पद में A6 में D जोड़ देंगे, हमारे पास 7वां पद आ जाएगा। तो चलो निकालते हैं। देखो A4 क्या है आपके पास, देख सकते हो A4 7/2 है, तो मैं लिख देता हूँ 7/2। इसमें प्लस करना है हमको D, जो कि हमारे पास आया 1/2। ठीक है, एलसीएम लोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ऊपर में 7 प्लस का 1 यानी कि 8/2। इसको काटोगे तो आपके पास 4 आ गया। तो 4 आपके पास A5 निकल गया है। अब A6 निकालो, A6 यानी कि आपके पास क्या निकला, 4 निकला, तो 4 का 4 रन दो, प्लस आपके पास D क्या 1/2, 1 रन दो बराबर में। यहाँ पे नीचे में 1 है, तो सबसे पहले 2 आपके पास एलसीएम आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस का 1 यानी कि क्या आ जाएगा 9/2 आएगा। ये आपके पास A6 आ गया। A7 कैसे निकलेगा, A6 जो कि आपके पास 9/2 है, प्लस का D आपके पास 1/2 है, ये आपके पास 2 एलसीएम आ गया, यानी कि 9 + 1 यानी कि 11/2। तो देख सकते हो ये आपके पास अगला जो 3 पद है वो क्या है, आपके पास 4 है, 9/2 है, और ये हो जाएगा 11/2 है। तो ये आपके पास अगला 3 पद निकल गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बनाना किस प्रकार से है। तो आइडिया आपको आ गया ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखो 9 और 1 10 होता है, ठीक ना। मैंने 11 लिखा था, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो काटोगे तो ये 5 होगा, ठीक ना। तो बेसिकली यहाँ पे 5 हो जाएगा। कभी कभी होता है ऐसे छोटा मोटा कैलकुलेशन मिस्टेक। तो बेसिकली 4, 9/2 और 5, ये क्या होगा आपका अगला 3 पद होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब 3 नंबर के पार्ट में क्या है, सो लिखा आपके पास -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ठीक ना। वही प्रोसीजर सबसे पहले हम लोग D1 निकालेंगे, जो कि A2 - A1 करने से आएगा। A2 के आपके पास -3.2 है, उसमें आपको माइनस करना है A1 जो कि आपके पास -1.2 है, ठीक ना। अब देखो ये आपके पास -3.2 का -3.2, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 1.2 हो जाएगा। अब जब इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक ना। आप लोग देखो भाई यहाँ -2 आ गया D1। अब चलो D2 निकालते हैं। D2 कैसे निकलेगा, हम लोग A3 में A2 माइनस करने से हमारे पास D2 आ जाएगा। A3 के आपके पास जैसे तो -5.2 है, उसमें माइनस करो A2 जो कि आपके पास -3.2 है, तो माइनस यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस यहाँ भी होगा, तो मैंने पहले प्लस यहाँ पे लिख दिया ताकि थोड़ा आसानी हो। यहाँ 3.2 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। अब देखो ये जब घटेगा तो ये वापस से आपके पास -2 आ जाएगा, ठीक ना। D आपके पास। अब D3 निकाल के देखते हैं क्या ये भी समान है। अगर ये भी समान हो गया यानी कि ये AP में आ जाएगा, क्योंकि 3 गो ही D निकलेगा, एगो इसके साथ, एगो इसके साथ और एगो इसके साथ, क्योंकि 4 ही गो पद है, ठीक ना। तो D3 कैसे निकलेगा आपके पास, A4 माइनस A3 करो। A4 के आपके पास -7.2 है, उसमें माइनस कर दो आपके पास A4 जो कि आपके पास -5.2 माइनस है, इसलिए मैं यहाँ पे पहले प्लस लिख देता हूँ, यहाँ पे कर दो 5.2। अब देखो जब इसको आप लोग माइनस करोगे तो ये -2 आ जाएगा आपके पास। तो देखो आपके पास D समान हो गया है, यानी कि ये AP में। तो आप लोग अब से खुद लिख लेना आप लोग कि भाई चूंकि D समान है या फिर सार्वंतर समान है, D1 बराबर D2 बराबर में D3 है, तो इसीलिए यह एक AP में है। उसके प्रश्नानुसार आप लोग डायरेक्टली लिख लीजिएगा, ठीक ना। घर में आराम से कीजिएगा, मैं थोड़ा टाइम बचाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपको, अब क्या करना है A5 निकालना है। A5 कैसे निकलेगा, A4 में हम लोग D ऐड करने से हमारे पास A5 आ जाएगा। A4 के आपके पास देख सकते हो -7.2 है, उसमें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा D जो कि आपके पास -2 है, ठीक ना। तो देखो ये देखो ये -7.2 का -7.2 और ये प्लस माइनस मिलके माइनस और ये 2 हो जाएगा। अब देखो दोनों सेम बिरादरी का है, यानी कि इसका साइन तो सेम ही रहेगा और जुड़ जाएगा। अब भाई इसमें जब 7.2 में अगर 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 7, 8, 9 यानी कि 9.2 हो जाएगा। ऐड करना तो आता है ना, बेसिकली कैसे ऐड किया जाता है पॉइंट वाली चीज़ों में, ठीक ना। तो जैसे कि देखो पॉइंट वाली चीज़ों में पॉइंट वाली चीज़ों को एक जैसे में रखना पड़ता है। जैसे कि देखो हम लोगों ने यहाँ पे जैसे ऐड किया था, ठीक ना, यहाँ पे देखो हम लोगों ने माइनस किया था। तो बेसिकली देखो यहाँ पे देखो माइनस किया था, यहाँ देखो हम लोगों ने पॉइंट वाली संख्या में ऐड किया था। यहाँ पे कैसे ऐड किया है, देखो 7.2 है आपके पास, उसमें हम लोगों ने क्या किया था 2 को ऐड किया था। तो 2 को हम लोग कहाँ लिखते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2.0 लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। तो पॉइंट को सामने रखा जाता है, पॉइंट को एक साथ रखा जाता है, यानी कि पॉइंट को हम लोग यहाँ रखेंगे और 20 ऐसे कर देंगे हम लोग, ठीक ना। यानी पॉइंट को सीधे रखा जाता है। अब देखो इसको ऐड कर दो जोड़ मूट का, जिस तरह करके ऐड किया जाता है। 2 और 0 को ऐड करोगे तो 0, 2 का 2 हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 7 2 को जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 7, 8, 9 हो जाएगा, 9.2 आ जाएगा। यानी कि पॉइंट को बस सीधे रखना है, बाकी जैसा नंबर है उसके हिसाब से उसको बैठा के और नॉर्मल ऐड कर देना, बस ऐड हो जाएगा।
जाएगा। तो इस प्रकार से पॉइंट वाली संख्याओं को ऐड किया जाता है। उस तरह से आप लोग इसको भी माइनस कर सकते हो। यहाँ पे क्या आपके पास 3.2 है, उसमें हम लोगों ने किसको माइनस किया था 1.2 को। तो पॉइंट को सामने रखना है, बाकी जिस तरह संख्या उसको अरेंज कर दो। तो देखो 2 में 2 गया तो 0 हो जाएगा। अब 3 में 1 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो 2.2 आया है, 2.0 आया हुआ है, 2.0 यानी कि 2 ही ना हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा हो। देख सकते हो चूंकि -3 यहाँ पे 3.2 जो है वो बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लग गया, क्योंकि 3.2 माइनस में से यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो आई होप कि आपको ये तो आता है ना जोड़ घटा गुना करना, ठीक। उसी तरह से कायदे से हमें A6 भी चाहिए, ठीक है। A6 कैसे निकलेगा, A5 + D करने से। A5 क्या निकला आपके पास, देख सकते हो -9.2 प्लस का D करना जो कि आपके पास -2 है। तो देखो भाई ये कितना हो जाएगा आपके पास -9.2, ये क्या हो जाएगा प्लस -2 हो जाएगा आपके पास। अब देखो ये जब ऐड होगा तो कितना 9 में 2 ऐड होगा, 9 10 11 यानी कि -11.2 हो जाएगा, ठीक है। उस तरह कायदे से A7 निकालना जो कि A6 में हम लोग D ऐड करने से आएगा। A6 क्या निकला आपके पास -11.2। अब ये पहले मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, और जो कि D आपके पास 2 है। अब इसको ऐड करो कितना हो जाएगा 11 12 13 यानी कि -13.2 आएगा। तो बेसिकली जो अगला 3 पद था आपका आ चुका है। क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास A5 निकल गया, ये A6 हो गया, A7 निकल गया। उस तरह से A4 नंबर का जो ऑप्शन है वो देखते हैं हम लोग क्या है। सो 4 नंबर का पार्ट में देखो, 4 नंबर पार्ट में के पास लिखा हुआ है -10 -6 -2 और 2। सबसे पहले D निकालो, D1 कैसे निकलेगा, A2 - A1 करने से। A2 के आपके पास -6 है। अब ये देखो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस है, क्योंकि A1 जो है वो -10 है, तो यहाँ मैं पहले प्लस लिख देता हूँ जो कि 10 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में अगर 6 गया तो ये 4 आ जाएगा आपके पास, और 4 प्लस में आएगा क्योंकि 10 प्लस में। D2 निकालो, A3 - A2 करने से आएगा। A3 के आपके पास देख सकते हो -2 है, तो -2 माइनस A2 जो कि आपके पास -6 यानी कि यहाँ +6 लिख दीजिए आप लोग, पहले प्लस कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपके पास 4 आ जाएगा। उस तरह से हम लोग D3 निकालेंगे। D3 कैसे निकलेगा, A4 - A2 करने, A4 - A3 करने से आएगा, ठीक ना। A4 - A3 करने से आएगा। A4 के आपके पास देख सकते हो 2 है, माइनस A3 जो कि आपके पास -2 है, जो कि माइनस का, यानी कि यहाँ वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। देख सकते हो 2 4 आ जाएगा। तो D समान है आपके पास, तो इसीलिए कायदे से हम लोग क्या करेंगे, A5 निकालेंगे जो कि आपके पास A4 में D जोड़ने से आता है। A4 क्या है आपके पास देख सकते हो 2 है, तो ये 2 आ गया, प्लस का D जो कि आपके पास 4 है, यानी कि 6 आपके पास ये आ गया A5। A6 कैसे निकलेगा, A5 में D जोड़ने से। A6 क्या है आपके पास, जो कि 6 निकला, उसमें आप लोग 4 जोड़ दो, 6 4 10 आ गया आपके पास। A7 निकालना है, A7 कैसे निकलेगा, A6 में D जोड़ने से। A6 क्या निकला आपके पास, कायदे से 10 निकला, प्लस D जो कि आपके पास 4 है, जोड़ दो आपके पास 14 आ गया, 14 आपके पास आ गया। तो 6 10 और 14 ये क्या होगा आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा। अगला 3 पद आ जाएगा। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, अगला 5 नंबर वाला, यानी 5 नंबर का ऑप्शन देखते क्या है हमारे पास। देखो 5 नंबर में आपके पास क्या है, सो देखो 5 नंबर में प्रश्न में आपके पास दिया हुआ है 3 प्लस √2, 3 प्लस का 2 √2, 3 प्लस का 3 √2, इस तरह करके बढ़ता गया है। तो बेसिकली वही प्रोसीजर D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकलता है, A2 - A1 करने से। A2 के आपके पास 3 प्लस का √2 है, उसमें माइनस करो A1 जो कि आपके पास 3 है। तो देखो ये +3 -3 गया, तो बाकी आपके पास क्या बचा, सिर्फ √2 बच गया। D2 देखो, D2 कैसे निकलेगा आपके पास, A3 - A2 करने से। A3 के आपके पास देख सकते हो ये वाला है जो कि आपके पास है 3 प्लस का 2 √2 है आपके पास, उसमें आपको माइनस करना पड़ेगा काची A2 के आपके पास, जो कि आपके पास 3 प्लस का √2 माइनस करना पड़ेगा। और चूंकि यहाँ माइनस, इसलिए यहाँ ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये माइनस इन दोनों के साथ गुना हो जाएगा इसीलिए, ठीक ना। अब इसको एक कदम सॉल्व करो, तो ये क्या है 3 प्लस 2 √2 का √2, जैसा कहते हैं ऐसा, ये माइनस अंदर जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो भाई साहब यहाँ पे देखो -3 + 3 गया, तो आपके पास क्या बचा 2 √2 माइनस का √2। तो जब 2 √2 में 1 √2 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 1 √2 बचेगा। तो ये 1 2 √2 है, यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 है। अभी तक तो D समान है भाई साहब, आगे चेक कर लो। D3 कैसा आएगा आपके पास, A4 में A3 माइनस करने से। A4 के आपके पास, जो कि आपके पास 3 प्लस का 3 √2 है, उसमें आपको माइनस करना पड़ेगा किसको, A3 को, जो कि आपके पास 3 प्लस का 2 √2 है। और इसको ब्रैकेट में रखें क्योंकि माइनस अंदर जाएगा। 3 प्लस का 3 √2 माइनस अंदर गया तो ये -3 हो जाएगा, ये -2 √2 आएगा। यहाँ देखो +3 -3 गया, तो ये क्या देख लो क्या बचा, क्या देखो 3 गो √2 में 2 गो √2 गया, तो 1 2 √2 बचा।
सॉरी ए को रूट 2 बचा, 2 रूट 2 नहीं, तो यहाँ भी क्या आया, रूट 2 आया। तो देख सकते हो डी क्या है यहाँ पे समान है, इसलिए ए पी में है। तो कायदे से हम लोग A5 निकालेंगे जो कि आपके पास A4 प्लस डी करने से आता है। A4 जो कि आपके पास 3 प्लस का 3 रूट 2 है, उसमें हमको डी जोड़ना जो कि आपके पास रूट 2 है, देख सकते हो, ठीक ना। तो भाई साहब देखो यहाँ पे आपके पास 3 का 3 प्लस का देखो यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में, क्योंकि सेम बिरादरी का है। देखो 3 को रूट 2 में 1 को रूट 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 को रूट 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास A5 निकल गया। A6 कैसे निकलेगा, A5 में डी जोड़ने से। A5 क्या निकला आपके पास, 3 प्लस का 4 रूट 2, इसमें आप लोग फिर रूट 2 जोड़ो जो कि आपके पास डी का वैल्यू है। 4 को रूट 2 में 1 को रूट 2 जाएगा, 5 को रूट 2 यानी कि 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा। ये आपके पास A6 निकल गया। A7 कैसे निकलेगा, A6 प्लस डी करने से। A6 के आपके पास जो कि निकला आपके पास 3 प्लस का 5 रूट 2, 5 रूट 2 में फिर आप लोग फिर रूट 2 जोड़ोगे तो 6 रूट 2 हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस का 6 रूट 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास अगला 3 पद निकल गया 5 नंबर का।